बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें 3 दिन में छतें गिरने के 3 वाकयात। रायगढ़ में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। 13 साला हुमैरा जाँबर ना हो सके, जबकि जख्मों में रिमशा, अनीबा, बशीरा, रशीद और कामरान शामिल हैं। घर की छत टीआर गार्डर से बनी हुई थी। रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कामों को अंजाम दिया। MSTHQ अस्पताल डॉक्टर हसन कुरैशी के मुताबिक 4 जख्मियों को मरहम पट्टी करके डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि एक जख्मी 24 साला रिमशा ताहाल ज़ेरे इलाज है। आपको बता रहे हैं 3 दिन में छतें गिरने के 3 वाकयात सामने आए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल बताएगा। जी बिल्कुल, रायगढ़ का इलाका है 3 मरला स्कीम, जहां पर वाक़या एक बसीदा मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर एक जवां साला हुमैरा जो है वो जाँ बहक, जबकि घर के दीगर 5 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। और रेस्क्यू 1122 की जो एहलकार है उनकी जानिब से इन्हें करीबी हस्पताल THQ मुंतकिल किया गया, जहाँ पर जो 5 ज़ख्मी लाए गए थे वहाँ पर उनमें से जो 4 हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस THQ हस्पताल के MS डॉक्टर हसन कुरैशी के मुताबिक यहाँ पर 60 साला जो रशीदा बीबी हैं, 70 साला बशीरा बीबी और जो 24 साला रिमशा है और 33 साला कामरान, जबकि 4 साला जो अनीबा है वो लाए गए थे। और इन चारों को जो है वो मरहम पट्टी करके डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि जो 24 साला रिमशा है वो ताहाल इस THQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। और डॉक्टर हसन कुरैशी के मुताबिक रिमशा के सर और पाँव पर शदीद चोटें आई हैं और कल सुबह जो है वो रिमशा के पाँव का ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि रिमशा के पाँव की जो हड्डी है वो टूट गई है। तो रिमशा जो है वो यहाँ पर ज़ेरे इलाज है और डॉक्टर हसन कुरैशी MS जो है वो अस्पताल के, उनका कहना है कि कड़ी नज़र रखी जा रही है। डॉक्टर्स की जो ड्यूटी है वो लगा दी गई है। छुट्टियाँ जो है वो रात के अमले को जो है वो मामूर कर दिया गया है और उसकी जो हिफाजत है और इंतहाई निगहत है वो की जा रही है। और सुबह होते ही जब ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर पहुँचेंगे तो रिमशा की जो सर्जरी है वो शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। रायगढ़ के इलाके में मकान की छत गिरने से 13 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। हादसे में जख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कैसी सूरत हाल है जख्मियों की, जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास बताइएगा। रायगढ़ का इलाका है 3 मरला स्कीम ये कहलाती है, जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक कमरे की छत गिरने से जो है एक 13 साल की बच्ची जाँ बहक हो गई है, जबकि उसकी एक बहन है, उसके बाकी रिलेटिव्स हैं। कुल 4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। इमरान नामी ये शख्स था, मेहनत मजदूरी करता है। उसका जो है ये घर की छत ऊपर वाले फ्लोर की गिरी थी और जब ये हादसा पेश आया था तो मुतासरा शहरी के मुताबिक जो उसकी फैमिली थी वो खाना बना रही थी, कुछ फैमिली मेम्बर्स थे वो नीचे भी मौजूद थे और अचानक जो थी छत का मलबा जो कि TR के ऊपर मिट्टी डाली हुई थी वो उनके ऊपर गिर पड़ा, जिसके जद में आकर सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं। रेस्क्यू 1122 का कहना है कि गुज़श्ता रात होने वाली बारिश की वजह से जो छत के ऊपर पानी का निकास था वो मुनासिब नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पानी जो था वो मिट्टी में जज्ब हो चुका था। और आज जब मौसम खुश्क हुआ है और हबस की वजह से जो पानी था और मिट्टी का बोझ ज़्यादा हुआ और टीयर जो थे वो बेंड हो गए, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। जो मुतासरा शहरी है उसका ये कहना है कि बिल्कुल उनका जो घर है ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से फासले पर है, लेकिन जब उस फैमिली को यहाँ पर लेके गए रेस्क्यू वाले तो उसकी बेटी को जो थे वो जना हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया और दौरान इसी शिफ्टिंग के दौरान उसकी बेटी जो थी वो दम तोड़ गई। अहले इलाका ने भी यही कहा कि यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि अगर कीमती जान को तिब्बी इमदाद के जब जना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो वहीं पर उसको तिब्बी इमदाद मिल जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सके। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। सानिहा काहना से भी इंतजामिया ने सबक ना सीखा। बागबानपुरा के अल नसर स्कूल एंड अकेडमी से मलहिका ज़ेरे तामीर 2 मंजिला की इमारत की छत गिर गई। 12 साला अबू बकर जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। नदीम, शकील, फैज अहमद और रिक्शा ड्राइवर वसीम जख्मी हुए। सानिहा काहना से भी इंतजामिया ने सबक ना सीखा। विमेन कॉलेज रोड बागबानपुरा के करीब अल नसर स्कूल एंड एकेडमी से मुल्हिका ज़ेरे तामीर 2 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 12 साला अबू बकर जाँ बहक, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। नदीम, शकील, फैज अहमद और रिक्शा ड्राइवर वसीम जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले दबे 10 बच्चों को बचा लिया। ज़ेरे तामीर इमारत भी अल नसर स्कूल के मालिक ने खरीद ली थी। स्कूल को फुर्सत देने के लिए तामीर जारी थी। तामीर के दौरान छत का लेंटर गिर गया। मोहल्लेदारों के मुताबिक स्कूल में समर
कैंप भी चलाया जा रहा था। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल को वुसअत देने के लिए उससे मुल्हिका इमारत पर मंजिल डालने का काम शुरू कर रखा था, जहां हादसा रूनुमा हुआ। ये गिरने की वजह से एक बच्चा जो है मौके के ऊपर जिसकी डेथ हुई है, 4 मजदूरों को मौके के ऊपर इस अस्पताल मुंतकिल किया गया है और एक बच्चे को जो है फौरी जिसकी टांग टूटी है उसे भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन हालत बहुत ही कुशीदा, बहुत ही ज़्यादा, हर वालिदैन इधर उधर जा रहे हैं, रो रहे हैं। और मटेरियल की आप अगर बात करते हैं तो सिर्फ रेत ही है, सीमेंट कोई नहीं है। खोलने वाला भी बेवकूफ़ है जिसने सिर्फ 5 दिन के अंदर लैंटर खोल दिया और उसने कुछ भी नहीं किया। अहले इलाका का कहना है कि 5 रोज कबल स्कूल की छत का लेंटर डाला गया था। स्कूल में छत का लेंटर जल्दी खोलने से छत गिरी। लेंटर दूसरी छत का गिरा। बच्चे ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने लेंटर के ऊपर लेंटर डाला है और लेंटर ताज़ा था और ठेकेदार ने भी कुछ गलत काम किया है। 5 दिन बाद इसका लेंटर खोल दिया और कुछ ये जो प्रिंसिपल उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से सारा काम हुआ है। ये 5 दिन बाद उन्होंने खोल दिया लेंटर नीचे वाला भी और 5 दिन बाद खोल दिया ऊपर वाले। कल बारिश हुई है, बारिश की वजह से नमी हुई है और लेंटर के गिरने की वजह से ये सारे नुकसान हुए हैं। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इमारत की पहली मंजिल पर तामीराती काम जारी था जब ये अलमनाक हादसा पेश आया। हादसे की वजूहात का अभी तयन नहीं किया जा सका। वाक़े के बाद जिले इंतजामिया और पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। जिले इंतजामिया का कहना है कि अल नसर स्कूल रजिस्टर्ड नहीं कराया गया था। स्कूल को एक्सटेंशन देने के लिए साथ वाली बिल्डिंग पर तामीराती काम जारी था। स्कूल में बच्चों का समर कैंप भी गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। अब यहाँ पर आपको बताएं, बागबानपुरा में अल नसर स्कूल एंड एकेडमी की छत गिरने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने वाक़या का मुकदमा तहसीलदार राय मोहम्मद अशरफ की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जबकि मिस्त्री और मजदूर अल नसर प्राइवेट स्कूल का तामीराती काम कर रहे थे। FIR के मुताबिक इस वाक़या के मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं वक्कास अहमद से। जी वक्कास, बताएगा FIR में किन किन अफराद को नामजद किया गया है? FIR में एक तो ठेकेदार है और एक जो स्कूल की मालिका है, उन दोनों को नामजद किया गया है। और कहा यह गया है कि एक तो गैर कानूनी तौर पर तमीरती काम हो रहा था और काम भी जो था वो नाकस मेयार का था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। एक बच्ची की जो हलाकत हुई है वो भी सेक्शन ऐड की गई है और गफलत और लापरवाही का उनकी इजाफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों जो मुल्ज़मान हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वक्कास अहमद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सवार कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाहौर की फैमिली सियाहत के लिए सवात गई थी। आमिर गोंदल, बेटा अब्दुल्ला, पुरवा वीर और 2 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों की DHA फेज 7 की कब्रिस्तान में तदफीन। सैफुल्ला झील सवात में डूबने वाली 24 साला बुशरा की तलाश जारी है। सवात के इलाके कालाम की झील सैफुल्ला महूटन लाहौर के एक खानदान के लिए ड्राउना ख्वाब बन गई। कश्ती क्या उल्टी, हंसते बसते घर पर कयामत ही गुजर गई। जाँ बहक अफराद में 65 साला कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर ओंधन, उनके बेटे अब्दुल्ला ओंधन, बेटियां रुबेल और परवा, जबकि 4 साला जहरा और तस्मा का रायद शामिल था। तमाम अफराद का ताल्लुक लाहौर के इलाके DHA से था। हादसे में 24 साला बुशरा बीबी ताहाल लापता है, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से झील में सर्चिंग का अमल तेज कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की मैयतें लाहौर मुंतकिल कर दी गयी। DHA फेज 6 की मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गयी। नमाज जनाजा में अहले खाना, अजीजो अकारिब और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद शरीक हुई। हर आंख खुशगवार और फजा सोग में डूबी रही। जाँ बहक अफराद को DHA फेज 7 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मुतासरा खानदान के रिश्तेदार नबी चीमा का कहना था, मुतासरा फैमिली की बड़ी बेटी 24 जून को अमेरिका से पाकिस्तान आई थी। वो लोग एम्बेसी के काम के लिए गए थे। फैमिली में 7 अफराद थे, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे। कश्ती पुरानी थी, यहाँ कोई मुनासिब चेकिंग या लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं था। नारायण कागान की तरह सवात में हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं है। रेस्क्यू के बाद एम्बुलेंसेज भी रास्ते में खराब हो गयी। मुतालबा करते हैं कि सियाहती मकामात पर सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम बेहतर बनाया जाए। तो 2 माइनर और 5 बड़े लोग ये गए हैं, कलाम गए हैं। वहाँ से कलाम जाके मेरा इनका राब्ता नहीं हुआ। एक ही दिन का चूँकि ये सारा मामला हुआ है, उसके बाद ये चले गए हैं झील सैफुल्ला की तरफ। वहाँ पे बोट जो शायद 100 साल पुरानी बोट्स अब भी चल रही हैं और जिसको कोई प्रॉपर चेक ना होने की वजह से गवर्नमेंट के प्रॉपर चेक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। कैसे रिक्वायर्ड हैं कि जैसे नारायण कागान में
वहाँ पे उन जगहों पे फोर्सेस को दी गई थी, उनको अंडर लाइसेंस ऑपरेट करवाया गया था। यहाँ पे लाइसेंस किसी का नहीं। ये सानिया न सिर्फ एक खानदान के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है, बल्कि सियाहती मकामात पर हिफाजती इकदामात की कमी पर भी बड़ा सवालिया निशान है। क्या मुतलका इदारे अब जागेंगे या ऐसे सानहात यूं ही होते रहेंगे? कैमरा टीम के साथ अफसर रिजवान, सिटी 42। रेस्टोरेंट से खाबे खाने वाले हो जाएं होशियार। सर्विस सेक्टर्स पर 5 के बजाय 8% सेल्स टैक्स नाफिज। रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुतअद्दिद खदमात पर नई शरह का इतलाक शुरू कर दिया है। क्रेडिट डेबिट कार्ड से तमाम अदायगियों पर 8% टैक्स लागू होगा। कारोबारी इदारों को नई शरह के मुताबिक इनवॉइसिंग की हिदायत जारी। रेस्टोरेंट्स, कैफे, कॉफी शॉप, फूड चेन से खाबे खाने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब में मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर्स पर 5% के बजाय 8% सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया गया। रेवेन्यू अथॉरिटी ने मुतादिद खिदमात पर नई 8% सेल्स टैक्स शरह का इतलाक शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट डेबिट कार्ड से तमाम अदायगियों पर 8% टैक्स लागू होगा। शादी हॉल्स, केटरिंग, इवेंट मैनेजमेंट पर भी 8% सेल्स टैक्स के दायरेकार में शामिल है। ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स भी नए सेल्स टैक्स शरह के दायरेकार में शामिल है। रेंटे कार, फिटनेस सेंटर्स, अपार्टमेंट हाउस, प्रॉपर्टी डीलर्स सेक्टर्स पर भी नई शरह 8% लागू होगी। आर्किटेक्चर्स, वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज समेत दीगर मजीद 2 सेक्टर्स भी शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका कारोबारी इदारों को नई टैक्स शरह के मुताबिक इनवॉइसिंग की हिदायत की गई है। नई टैक्स शरह का मकसद महसूलात में इजाफा और टैक्स नेट को मौसर बनाना करार दिया गया है। लाहौर के मास्टर प्लान 2050 की असर-ए-नौ तैयारी। 90% से ज्यादा लाहौर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करने का प्लान। मास्टर प्लान की तैयारी में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने एतराज़ात तैयार कर लिए। सिटी 42 ने नई ज़ेर बहस मास्टर प्लान की मुजवजा कॉपी हासिल कर ली। लाहौर के लिए 2050 तक के मास्टर प्लान की असर-ए-नौ तैयारी। कंसल्टेंट और LDA हुकाम ने 90% से जायद लाहौर को ब्राउन एरिया डिक्लेयर करने की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान की तैयारी के दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने एतराज़ात तैयार कर लिए। एतराज़ात में हालिया खुफिया पब्लिक हेयरिंग्स के बाद बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं। हालिया पब्लिक हेयरिंग में मखसूस स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। मीडिया से भी पूरे अमल को मख्फी रखा गया। पब्लिक हेयरिंग में चंद अफराद के अलावा LDA के अपने अफसरान मौजूद थे। इससे कबल 2022-23 में भी मास्टर प्लान का हतमी ड्राफ्ट तनाज़ात की जद में आया और काम रुकवा दिया गया था। लाहौर शहर में बढ़ती हुई रिहायशी जरूरियात को जवाज बनाकर ग्रीन एरियाज को कम करना बिला जवाज होगा। ज़राए के मुताबिक मास्टर प्लान की तैयारी के दौरान मुतादिद हाउसिंग सोसाइटीज और डेवलपर्स ने अपने एतराज़ात दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। LDA और मास्टर प्लान के कंसल्टेंट 2050 तक के जरूरियात के मुताबिक अप टू डेट मास्टर प्लान की तैयारी के दावे कर रहे हैं। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का सिलसिला जारी है। चिकन गोश्त की कीमत में एक ही रोज में 22 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। शहर के ओपन मार्केट में महंगाई का सिलसिला जारी है। चिकन गोश्त की कीमत में एक ही रोज में 22 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। ब्रायलर गोश्त 432 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 270 रुपए फी किलो, जबकि थोक कीमत 284 रुपए, जबकि परचून रेट 298 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की कीमत में भी मुसलसल इजाफा जारी है और फी दर्जन अंडे 227 रुपए तक पहुँच गए। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में इजाफे ने कम आमदनी वाले शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। अवाम ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि चिकन और अंडों की कीमतों को कंट्रोल करने और नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की तामीर का मनसूबा, बैरूनी तरक्याती कामों का आगाज। आई ड्रॉप ने प्री क्वालिफिकेशन दरख्वास्तें तलब कर ली। एक्सटर्नल वर्क्स पर 1 अरब 81 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। दूसरी जानिब पंजाब साइंसदानों के इस्तीफों और दीगर इदारों में मुंतकली PFSA में अफरादी कुव्वत का बहरान पैदा हो गया। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट की तामीर का मंसूबा, बैरूनी तरक्याती कामों का आगाज हो गया। आईडॉप ने प्री क्वालिफिकेशन दरख्वास्तें तलब कर ली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक मंसूबे के एक्सटर्नल वर्क्स पर तकरीबन 1 अरब 81 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी, जिसके तहत पार्किंग एरियाज, इमरजेंसी सड़कें, ग्रीन एरियाज, पैदल चलने वालों के रास्ते, साइकिल पार्किंग, यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अवामी सहूलियात तामीर की जाएंगी, ताकि मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को जदीद बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तरक्की दी जा सके। दरख्वास्तें 17 जुलाई 2026 तक पंजाब प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सिस्टम के जरिए वसूल की जाएंगी। दूसरी जानिब पंजाब साइंसदानों के इस्तीफों और दीगर इदारों में मुंतकली PFSA में अफरादी कुव्वत का बहरान पैदा हो गया। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 473 साइंसदानों की भर्तियों पर महकमाना एतराजात लगाकर महकमा खजाना ने एजेंसी को भर्तियों पर मुस्तकिल इस्तिस्ना देने की मुखालफत कर दी। महकमा खजाना ने मौके पर इख्तियार किया कि इस वक्त सिर्फ 47 आसामियां खाली हैं, जिनमें से 33
आसामियों का इश्तिहार पहले ही जारी किया जा चुका है, इसलिए तमाम 473 आसामियों पर पाबंदी खत्म करना हुकूमती पॉलिसी के मुनाफी होगा और जरूरत के मुताबिक केस टू केस बुनियादों पर ही भर्तियों की इजाजत दी जाए। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर दोनों महकमों के इख्तलाफात के बाद फैसला वज़ीर-ए-आला के सामने मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। सरकारी स्कूलों को कमर्शियल चलाने की तैयारियां कर ली गई। सालाना 64 अरब आमदन का तखमीना लगाया गया है। स्कूलों के लिए इजाफी वसाइल पैदा करने के लिए 16 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। स्कूलों को बिजली बिलों की बुनियाद पर बजट दिया जाएगा। इस मकसद के लिए डाटा तलब कर लिया। दूसरी जानिब सरकारी कॉलेजेस में खेलों की सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला हो गया। सरकारी स्कूलों को कमर्शियल चलाने की तैयारियां कर ली गई। सालाना 64 अरब आमदन का तखमीना लगाया गया है। स्कूलों के लिए इजाफी वसाइल पैदा करने के लिए 16 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। मरकजी शहरों पर वाक़या स्कूल्स की बैरूनी दीवारों पर ब्रांडिंग और फ्लेक्स बोर्ड्स लगाने की इजाजत देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। स्कूल्स को बिल बोर्ड और बोर्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्कूलों की इजाफी जगह पर मार्केट, दुकानें और कमर्शियल सरगर्मियां शुरू करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। मोबाइल फोन कंपनीज को स्कूलों में टेलीकॉम टावर नस्ब करने की पेशकश की जाएगी। स्कूलों की छत और खाली जमीन पर सोलर एनर्जी मंसूबे लगाने की तजवीज़ है। स्कूल ग्राउंड्स और हॉल्स को तकरीबात और खेलों के इवेंट्स के लिए किराए पर देने का प्लान है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पैडल, क्रिकेट और जिम की भी सहूलियात कायम की जा सकेंगी। स्कूलों की लेबोरेटरियां और कंप्यूटर रूम्स निजी इदारों को किराए पर देने की तजवीज़ है। स्कूलों को बिजली बिलों की बुनियाद पर बजट दिया जाएगा। इस मकसद के लिए डाटा तलब कर लिया। महकमा तालीम ने यूटिलिटी बिल्स की मद में बजट मुख्तस करने का फैसला किया है। स्कूलों से बिजली बिलों का 12 माह का रिकॉर्ड तलब किया गया। यूटिलिटी अखराजात को पहली बार नॉन सैलरी बजट फार्मूले का हिस्सा बनाया जाएगा। दूसरी जानिब सरकारी कॉलेजेस में खेलों की सहूलियात बेहतर बनाने का फैसला हो गया। मंसूबे पर 100 मिलियन की लागत आएगी। मरहलावार क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, पवेलियंस, सेंटर पिचेस, हॉकी टर्फ समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। पहले मरहले में MAO, विमेन टाउनशिप समेत 8 कॉलेजेस में सहूलियात फराहम की जाएंगी। ई चालान से बचने के लिए जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार। नंबर प्लेट में रद्दबदल पर सख्त कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और FIR दर्ज होगी। सेफ सिटी ने जाली क्लोन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मजीद सख्त कर दी। ई चालान से बचने के लिए जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार हो जाएं। नंबर प्लेट में रद्दबदल पर जुर्माना और FIR दर्ज होगी। सेफ सिटी ने जाली क्लोन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मजीद सख्त कर दी। जून के दौरान सेफ सिटी के AI कैमरों ने 200 से ज्यादा जाली क्लोन और मशकूक गाड़ियां पकड़वाई। AI बेस्ड सेफ सिटी कैमरे मशकूक नंबर प्लेट की फौरी निशानदही करके खुदकार अलर्ट जारी करते हैं। खुदकार अलर्ट मौसूल होते ही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स करीबी पुलिस टीमों को फौरी इत्तला फराहम करते हैं। पंजाब भर में ब्लैक लिस्ट, जराइम में मतलूब और मशकूक गाड़ियों की ट्रेसिंग जदीद AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से जारी है। जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट का इस्तेमाल सिर्फ ई चालान से बचाव नहीं बल्कि FIR का सबब भी बन सकता है। ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना संगीन कानूनी जुर्म है। खतरनाक ड्राइविंग पर ड्राइवर्स के लिए बड़ा शिकंजा तैयार। ट्रैफिक हादसे पर ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म जारी। लाइसेंस 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सिटियों का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। इधर जाली क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सेफ सिटीज का क्रैकडाउन। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में भी तेजी। जून में 5,54,000 लाइसेंस जारी। ट्रैफिक पुलिस ने हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। खतरनाक ड्राइवर्स के लिए बड़ा शिकंजा तैयार कर लिया। मौलिक और गैर मौलिक हादसे की सूरत में ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। सिटी लाहौर ने गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर भी ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल करने का हुक्म दिया है। लाइसेंस मुअत्तली की सूरत में फिर से ड्राइविंग करने पर ड्राइवर को मुकदमे का सामना करना होगा। गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग पर लाइसेंस कम अज कम 6 माह से 3 साल के लिए मुअत्तल रहेगा। सिटी लाहौर का कहने के मौलिक हादसे की सूरत में लाइसेंस की बहाली अदालती हुक्म से मशरूत होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। जेल रोड जिनाह पार्क में अदम तवज्जो के बायस वीरानी छा गई। जहां कभी शाम को रोशनियों का जादू बिखरता था, अब वहां वीरानी छाई हुई है। मजीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा। जेल रोड के बिल्कुल मिड में वाक़े जिना पार्क है, जिस पर करोड़ों रुपए की मालियत से इस पार्क की ताज़ीन और आइश का काम किया गया था, जहां पर बाबा कौम कायदे आज़म की 3D तस्वीर भी लगाई गई थी जो बहुत वायरल हुई थी। अब जो है इस पार्क की खस्ता हाली का हाल ये हो चुका है, ये ना सिर्फ अंधेरे में डूबा है बल्कि नशेइयों की माज का बन चुका है। और इस वजह से यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं वो अब आते हुए डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि यहाँ पर वारदातों का ख़तरा भी है। और इस अंधेरे में डूबा पार्क, जहाँ पर अभी तक पौधे और जो जंगले कुछ रह गए हैं वो ठीक हैं, बाकी उसके अलावा जो तज़ीन और आइश का काम किया गया था, शीशे के जो हैं वो लाइट्स लगाई गई थी, टाइल्स लगाई गई थी,
वो सारी टूट चुकी हैं या चोरी हो चुकी हैं, और इस वजह से इस जेल रोड की ना सिर्फ खूबसूरती मांद पड़ रही है, बल्कि जो शहरी हैं, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, वो मुतालबा करते हैं कि वाहिद जेल रोड की एक ऐसी जगह है जो सुनसान, वीरान और खस्ता हाल देखने में नज़र आ रही है। तो शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस पार्क की वीरानी को ख़त्म किया जाए, जो इस पर थोड़ा सा काम होना है वो करके इसको बहाल किया जाए ताकि। बहुत शुक्रिया। भल्ला रोड जौहर टाउन ब्लॉक E1 में अधूरे तरक्याती काम इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। सड़क की मरम्मत का काम सुस्त, सीवरेज और गैस पाइपलाइन मुतासिर होने लगी। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक बताएगा। बिल्कुल जी, जौहर टाउन ब्लॉक E1 भल्ला रोड पर अधूरे तरक्याती काम इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गए हैं। सड़क का जो बड़ा हिस्सा है अभी तक जो है वो पुख्ता नहीं किया जा सका। ग्रीन बेल्ट की जगह पर जो है वो गंदा पानी जमा है, मलबे के ढेर हैं। गर्दो गुबार उठने से यहाँ के इलाका मकीनों के कारोबार बुरी तरह मुतासर हैं। सांस की बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही हैं। मजीद इलाका मकीनों की जुबानी जानते हैं। बताइएगा कब से ये सूरत हाल का सामना है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये भजन तकरीबन 3 माह हो गए हैं। 3 माह से हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं। ठीक है, पीछे से इन्होंने सड़कें ऊंची कर दी हैं। इधर से हमारी सारी सड़क जो है, ना सीवरेज का यहाँ पे निज़ाम ठीक है, ना गैस आती है। दुकानें इन्होंने हमारी वो देख सकते हैं आप, इन्होंने नीची कर दी हैं। ऐसे में क्या मुतालबा करेंगे आप? एक तो रोड हमारा पूरा मुकम्मल नहीं किया है, सीवरेज बंद है, गलियाँ बिल्कुल पानी का सामने खड़ा है, इधर भी पानी खड़ा है, और हमारा ये दफ्तर के सामने बिल्कुल गंदगी इतनी है, हम परेशान हैं जी। यहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं, हादसात यहाँ पर। ठीक है आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब क्रीम ब्लॉक में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए सिग्नल बंद कर दिया गया है। सिग्नल बंद करने से मोटरसाइकिल सवार खिलाफ वर्जी करने लगे हैं। मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। क्रीम ब्लॉक इशारे पर मौजूद हूँ, जो कि तकरीबन 1.5-2 माह कबल गवर्नमेंट की जानिब से बंद किया गया था। ये इशारा बंद करने की असल वजह इस जगह से ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना था। ताहम ये सिलसिला तो ठीक हो गया कि ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई, लेकिन जो हमारे नौजवान हैं वो इस हवाले से खैसे गैर संजीदा दिखाई देते हैं, क्योंकि सड़क के दूसरी जानिब से इस तरफ आने के लिए गलत टर्न का इस्तेमाल करते हैं। फुटपाथ के ऊपर से गुजर के आना इनके लिए मामूल बन चुका है। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से कहूँगी, एक मंजर आपको मेरे लेफ़्ट साइड पर दिखा भी सकते हैं कि इशारा जब बंद हुआ तो इन लोगों ने फुटपाथ के ऊपर से मोटरसाइकिलें गुजारना शुरू कर दी। ये ना सिर्फ खुद आते हैं अकेले, बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी हमरा लाते हैं, जो कि खुदा न खास्ता हादसे का सबब बन सकता है। मौलाना शौकत अली रोड से ये आने वाली जो सड़क है जिना अस्पताल से करीम ब्लॉक। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। घरेलू सुई गैस कनेक्शन पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। जंगी हालात में बेहतरी आने के बावजूद पाबंदी खत्म नहीं की गई। सार्फिन ने LNG बुनियाद पर कनेक्शन के लिए 42,000 के डिमांड नोटिस जमा करवाए। वफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू सुई गैस कनेक्शंस की पाबंदी ताहाल बरकरार। जंगी हालात में बेहतरी आने के बावजूद घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी खत्म नहीं की गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में हजारों सारिफिन ने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं। डिमांड नोटिस की अदायगी के बाद कंपनी ने सारिफिन के मीटर्स की तनसीब करनी है। वफाकी जानिब से पाबंदी की वजह से कंपनी सारिफिन के मीटर्स नहीं लगा सकी। सारिफिन ने LNG की बुनियाद पर कनेक्शन के लिए 42,000 के डिमांड नोटिस जमा करवाए। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अमेरिका और ईरान जंग के दौरान LNG की दरामद मुतासिर होने पर गैस कनेक्शंस पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने उज़्बेकिस्तान की खुद मुख्तार रियासत कराकली पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर भी शरीक थे। मुलाकात के दौरान कराकली पाकिस्तान को पंजाब की तर्ज पर ख़ास इक़्तिसादी ज़ोन्स में शमूलियत की दावत दी गई, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान सियाहत और सकाफ़ती तबादलों के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का कुरानंदाजी के जरिए हर साल अपने मुलाजमिन को हज पर भिजवाने का इक़दाम। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने 2027 में हज के लिए कुरानंदाजी के जरिए नाम निकलने वाले खुशनसीब पैसिक मुलाजमिन को मुबारकबाद दी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के जरिए तमाम हज कुरानंदाजी 2027 की तकरीब पैसिक हाउस में मुनक़िद हुई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की मेहमानी ख़ुसूसी थे, जबकि MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन मुबीन इलाही और डायरेक्टर्स पैसिक मुलाजमिन की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर ऑफिस के सरबराह बेन मैरिंगटन ने महकमा तामीरात व मवासात का दौरा किया, जहां उनकी सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत से मुलाकात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, सरमायाकारी और दराजाती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़श्ता 2 बरस के दौरान सूबे में 32,000 किलोमीटर शाहराहों की तामीर व बहाली मुकम्मल की गई है।
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज ने कहा कि पाकिस्तान की सनती तरक्की बरामदात में इजाफे के लिए शमसी तवानाई का फ़रोग नागुज़ीर हो चुका है। मौजूदा हालात में सनतों को सस्ती, काबिल एतमाद और माहौल दोस्त तवानाई की फराहमी मुल्की मईशत की अवलीन ज़रूरत है। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के ओहदेदारान ने फेडरेशन चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर ज़की एजाज ने कहा कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 10 से 12 जुलाई तक एक्सपो सेंटर में सोलर एंड स्टोरेज एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। 70 से जायद बैन अल-अक़वामी और 70 से जायद मकामी ब्रांड शिरकत कर रहे हैं, जहां जदीद सोलर टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस और काबिल तजदीद तवानाई से मुतल्लिक जदीद मसनूआत और खिदमात पेश की जाएंगी। शमसी तवानाई अब सिर्फ एक मुतबादिल ज़रिया नहीं बल्कि वाकई अहम ज़रूरत बन चुकी है। अगर हमारी सनतें सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल होती हैं तो इससे बिजली के अखराजात में नुमाया कमी आएगी, सनती पैदावार की लागत में कमी होगी, पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मंडी में कम्पटिटिव हो सकेंगी, बरामदात में इजाफा होगा, फॉरेन एक्सचेंज में सेविंग होगी और हमारा एनवायरनमेंट भी बेहतर होगा। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन वकास मूसा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया कि सोलर बैटरीज की खरीदारी के लिए सिर्फ 3% शरह पर खसूसी फाइनेंसिंग स्कीम मुतारिफ करवाई जाए। हुकूमत को ग्रीन एनर्जी के फरोग के लिए मजीद अमली इकदाम भी करने चाहिए। अब हमने एक काम शुरू करना है कि इस टैक्स को जीरो पे कैसे लेके जा सकते हैं, इस टैक्स को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए सोलर पे जो टैक्स लगाते हैं और हमारी जो कैंपेन है स्टॉप सन टैक्स, #स्टॉप सन टैक्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, आप हमारी एसोसिएशन के उस पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हम इस चीज को पुश कर रहे हैं कि न सिर्फ ये कि जो टैक्स 10% पे लगाया, ये तो समझ लें हमने एक डिफेंसिव काम किया है, एक चीज बढ़ रही थी उसको हमने रोका है, लेकिन अब हमने एग्रेसिवली जाके इस टैक्स को कम करना है। इस टैक्स को हमने क्यों कम करना है? और न सिर्फ हमने इसको सोलर पैनल पे कम करना है बल्कि इसको हमने इन्वर्टर्स पे, बैटरीज पे, जहाँ पे सोलर की जो इकोसिस्टम के अंदर जो चीजें आती है वो सारों पे कम करना है। ज़की एजाज ने हुकूमत की जानिब से 2027 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल निज़ाम पर मुंतकिल करने के मंसूबे को खुशाइन करार दिया और कहा कि हुकूमत आवाम को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ राग़िब करने के लिए मराहत, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान माली सहूलियात फराहम करे। कैमरामैन राना अजहर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब में तेजी से बढ़ती हुई आबादी को मतवाजन करने के लिए इक़दामात तेज। लाहौर में फैमिली प्लानिंग में सरमायाकारी से मुतालिक अहम तकरीब का इनेकाद हुआ। फैमिली प्लानिंग में सरमाकारी के मौजू पर अहम तकरीब हुई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, बरतानवी हाई कमीशन के डिप्टी हाई कमिश्नर बेन वॉरिंगटन समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। पॉपुलेशन काउंसिल और यूके इंटरनेशनल डेवलपमेंट की शराकत से आबादी के इस्तेहकाम और पॉलिसी साजी पर गुफ्तगू की गई। सेहत, तालीम और मईशत के मसाइल पर गौर किया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं बल्कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट की जरूरत है। सानिया कहना पर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ट्यूशन सेंटर का बिल और रजिस्ट्रेशन मौजूद है। वज़ाला ने वाकई की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। जब तक जिम्मेदारी और एहसास इंडिविजुअल लेवल पे, अगर उस जो छत थी और उस आपने देखा रेस्क्यू टीम्स भी पहुंच गई, गवर्नमेंट भी पहुंच गई, लेकिन एक सानिया जो है वो हो चुका था और उसके बाद जो कार्रवाई है, एक कमेटी भी चीफ मिनिस्टर ने बना दी है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। और लेकिन अगर एहसास ये जरूर देखें कि आपके बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो जगह महफूज है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर बेन वॉरिंगटन ने कहा कि आबादी का इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए निहायत अहम है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर मौसर प्रोग्राम्स के जरिए इस शोबे में ताउन जारी रखेंगे। Through our partnership, the UK, as I've said, has supported practical solutions to try and address these challenges. Our flagship DAFPAC programme, which is why we're here today, has expanded access and improved quality of family planning services nationwide, reaching 11 million users, including here in Punjab, and preventing millions of unintended pregnancies and ultimately saving lives. Alongside this, our Evidence for Health programme continues to work closely with the Punjab government to strengthen systems and deliver flagship reforms, all while improving capacity to address key drivers of maternal mortality. सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब में पहली दफा आबादी और हेल्थ केयर के सेक्टर को एक किया गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज जल्द स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम का ऐलान करेंगी। तलबा को पॉपुलेशन मुहिम में शामिल किया जाएगा। हमें अपने मुल्क की मोहब्बत अपने दिल के अंदर लानी होगी, अपना अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेदार करना होगा। अगर एक
मैं समझता हूँ कि कोई भी यूनिट है, जब तक हम उसमें इनपुट नहीं डालते, कभी आउटपुट निकलता है। और अगर हम में से कोई शख्स इनपुट ना डाले और सोचे कि आउटपुट निकल आएगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी मैं नहीं समझता कोई और हो सकती। तो इसलिए आगे बढ़ने का तरीका एक ही है, फैमिली प्लानिंग हो, न्यूट्रिशन हो, हेपेटाइटिस के मसाइल हों, तमाम मसाइल से निपटने का तरीका एक है कि हम सब अपने अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा करें। तकरीब के इख्तिताम पर माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर बर वक्त और मौसर इकदाम न किए गए तो बढ़ती आबादी मुस्तकबिल में मजीद संगीन चैलेंजेस का सबब बन सकती है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।